मित्रों, नवीना विशेषांग के संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूँ। श्री पंकज मिश्र अटल जी का आलेख है, इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। देखिए, श्री पंकज मिश्र अटल जी ने कहा कि सुशील राकेश के संपूर्ण साहित्य, जिसके अंतर्गत उनके प्रकाशित और प्रकाशित दोनों प्रकार के साहित्य को गहराई से महसूस करने के उपरांत कई प्रश्न स्वतः ही समझ में समाधान पा जाते हैं। न कोई तथाकथित वाद रहता है, न कोई विवाद। सुशील राकेश का साहित्य यद्यपि किसी वाद या विचारधारा के सीधे सीधे लेबल नहीं लगाता, लेकिन प्रारंभ से लेकर आज तक वो आमजन की जिन समस्याओं को लेकर चले हैं, उनके समाधान की तलाश में सन्नद्ध है। और वह साहित्य इस चिंता के पुरजोर को वकालत करता है। आज भी अपनी प्रतिबद्धताओं को भूले नहीं हैं और न ही विचलित होकर बिखरे हैं। अपितु शोषित, पीड़ितों, वंचितों और तिरस्कृतों की चिंताएं उनकी रचनाओं में उभर कर आई हैं। उनकी पीड़ा सुशील राकेश को निरंतर सताती रहती है। मकरन नगर की जर्जर बुढ़िया का दुख उनको दुखी कर देता है, जबकि बहुतों की दृष्टि उस बुढ़िया पर जाकर ठहरती नहीं, वो सोचने को विवश नहीं करती। इसलिए सुशील राकेश सच्चे जनकवि हैं। सुशील राकेश आज के परिवर्तित होते समाज के लोगों की बदलती विचारधारा, कदम कदम पर बेहिया की तरह उगती विकृतियाँ और विसंगतियों से इतने आहत हैं कि मेरे शहर की मुद्रा में अपने अभिव्यक्तिकरण के स्तर पर वे कहीं कहीं पर कभी तिक्त और कभी तीखे हो गए हैं। उनके पीछे यही कारण है कि आज के समाज के विकृत होने स्वरूप को वे बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन न तो हताश व निराश होते हैं और न ही कदमों को पीछे खींचते हैं। वे प्रत्येक स्थिति में गुजरने और निपटने के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं प्रेरित होते हुए प्रेरित करने के तत्पर हैं। उनकी रचनाओं में छिपी हुई आग परिवेश को गुनगुना नहीं कर सकती, परिवेश की ठंडक के खिलाफ बाकायदा लड़ने की मुहिम चलाती है। मैंने पूर्व में अपने विचार व्यक्त करते हुए और इंगित किया था कि रचनाओं में फीलिंग्स का झलकना रचनाकार या लेखक की किसी साहित्यिक खेमे में संबद्धता का प्रमाणीकरण है। सुशील राकेश की रचनाएं औपचारिक रूप से अस्थायी विचारधारा से संबद्ध न होते हुए भी इनकी स्वयं की विचारधारा को चीख कर बयान करती है। मैं समझता हूँ कि उनकी अनेकानेक रचनाओं में सहजता से सभ्यता का चिंतन और जनवादी सोच देखा जा सकता है, परंतु इसकी ओर यह भी सत्य है कि यथार्थ में वे फ्रीलांसर लेखक हैं। वे बार बार अपनी रचनाओं में उन शाश्वत मूल्यों को लाना चाहते हैं जो आज की प्राग्मेटिक चमक में तिरोहित होते जा रहे हैं। यही नहीं, कहीं न कहीं उनके अभाव में भौतिकवादिता और पाश्चात्य संस्कृति हमारे सोच पर हावी होती जा रही है। यहाँ इसलिए अंकित कर रहा हूँ कि सुशील राकेश के समग्र साहित्य के गहन विवेचन के उपरांत ये विचार भी उभर कर आया है कि उन्होंने इस सोच की बुनियाद पर भारतीय संस्कृति को लेखन के रचनात्मक सांचे में ढालने का सफल प्रयास किया है। सुशील राकेश अपनी रचनाओं में अपनी संस्कृति यानी मर्य भारतीयता के प्रति पूर्ण आसक्त हैं। वे दूसरी और आयातित संस्कृतियों में निहित मानवीय मूल्यों और अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें नकारने में नहीं हैं, क्योंकि समन्वय साहित्य का आधार होता है। इसलिए सुशील राकेश एक प्रगतिशील सोच से सशक्त साहित्यकार हैं। सुशील राकेश की रचनाएं, चाहे वे कविताएं हों या फिर उनका गद्य साहित्य, सहज और स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है। किसी भी कोण से उनकी रचनाएं प्रतिक्रियावादी की श्रेणी में नहीं आती। मैं यहाँ पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सुशील राकेश की रचनाएं माटी की वे सौंधी गंध जो मन को छुए बिना रहती है ही नहीं, समकालीन होते हुए भी उनका साहित्य कहीं से भी परंपराओं आदर्शों से विच्छिन्न नहीं है। सुशील राकेश का गद्य और पद्य दो मूल्यों को, परंपराओं को न केवल साथ लेकर चलता है, अपितु उनके नई ऊर्जा भरकर प्राणमान कर अमर बनाता है। यही कारण है कि उनका साहित्य कबीर से केदारनाथ अग्रवाल, मगले ढबलाल से आलोक धनवा तक, प्रेमचंद से दूधनाथ सिंह तक सभी की वैचारिक धाराओं से गुजरता हुआ नाना समस्याओं के समाधान की तलाश में परस्पर विरोधाभासों से दो चार होता हुआ प्रतिक्रियाओं के मध्य अपनी क्रियाशीलता को केंद्र में रखकर निरंतर ऊर्ध्वमुखी है।
सुशील राकेश लेखन के सत्य और व्यवहार के निहितार्थ जानते हैं और यही यथार्थ उनके साहित्य का आधार है। लोक मंगल ही वर्तमान संदर्भों में जन की चिंता और यही भावना, यही धारणा उनके साहित्य का उस भी है। जब हम समग्र रूप से उनके साहित्य को महसूस करते हैं तो उनमें उनकी ये व्यग्रता, संतोष और उकताहट और भी परोक्षता मिलती है, परंतु कहीं पर भी वैचारिक आपाधापी नहीं है। इस विश्लेषण के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि रचनाओं में महसूस होती व्यग्रता या संतोष सुशील राकेश के मन से ही रचनाओं तक उभरती आई है। यह उन्हीं रचनाओं और रचनाकारों के साथ होता है जो बहुत गहरे तन जन के कष्टों से व्यथित रहते हैं, लोक की चिंताओं और समाधान को लेकर बेचैन रहते हैं। ये चिंताएं ही असंतोष का रूप ले लेती हैं, जो कि मेरी दृष्टि में जरूरी भी है, क्योंकि यह असंतोष की रचनाकार की असली ताकत होता है और इसी ताकत के सहारे रचनाकार किसी भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो सकता है। सुशील राकेश का असंतोष भी व्यवस्था को लेकर जन्मता है और रचनाओं में मुखर हुआ है। यहाँ मैं यह भी दर्ज कराना चाहता हूँ कि सुशील राकेश की साहित्यिक सक्रियता हेतु ये परम आवश्यक अथवा वह अपने कमिटमेंट से दूर भी जा सकते हैं। सुशील राकेश अपनी चिंताओं और उनके समाधान हेतु प्रतिबद्ध ही नहीं, सचेष्ट भी हैं। उनकी रचनाओं का नुकीलापन और रचनाओं के तेवर कुछ सोचने में विवश करने वाले हैं। इस सबके पीछे सुशील राकेश की धारदार पत्रकारिता की त्वरा भी है, जो उनकी रचनाओं में आभासित होती है। इन संपूर्ण विवेचन के दौरान वे इस बात के जिक्र करना ही भूल गया कि सन 1972 में संपादित अवकाश, तदनुपरांत स्वप्निल और नई कहानियाँ संपादक से लेकर नवभारत टाइम्स और भारत दैनिक तक सीधे सीधे आप अपने शब्दों से विचार धारा को समाज के आखिरी छोर तक पहुँचाते, या यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक परिवेश को तराशते रहे, परंतु पूर्णता की अनुभूति की खोज साहित्य के माध्यम से आज तक जारी है।